अच्छा जनाब, यामाहा YBR 125G 14,000 किलोमीटर्स रिव्यू। काफ़ी दिनों से सादी कह रहे थे कि इसके बारे में कुछ बनाइए, मेरी क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आए हैं और मैंने क्या किया है, व्हाट डिड आई डू टू रेक्टिफाई दोज इश्यूज़। तो सो फार मैं आपको बताऊं कि यामाहा YBR 125G हैज़ ट्रीटेड मी ओके। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही ज़बरदस्त और सुपर और ऑल राउंडर किस्म की मोटरसाइकिल है, लेकिन इट हैज़ एज्ड वेल ऑन मी। 1 साल से ऊपर हो गया है, 14,000 किलोमीटर्स में चला चुका हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं इसको लेकर कागान नारान तक गया हूँ। वहाँ मुझे इसकी प्रॉब्लम आई थी, विल टॉक अबाउट दैट लेटर। लेकिन सो फार दिस मोटरसाइकिल इज़ एन ओके मोटरसाइकिल। ये मोटरसाइकिल ऐसी है कि रिलायबल है, मैं इसको लेकर कहीं भी जा सकता हूँ। और अभी भी मैं अगर आपको बताऊँ कि आई लेफ़्ट फ्रॉम ओकाड़ा कैंट के एरिया से, साहिवाल के एरिया से, वहाँ से मैं इसको लेकर लाहौर गया हूँ। लाहौर से मैं इसको गुजरात, फिर जेहलम और फिर जेहलम से मंडी बहाउद्दीन, फिर वापस सरगोदा और फिर सरगोदा से मंडी बहाउद्दीन और फिर वापस आया हूँ। और मुझे इस मोटरसाइकिल ने कहीं भी झटका भी नहीं दिया। तो आई थिंक दीज आर द मेकिंग्स ऑफ अ गुड मोटरसाइकिल, ऑफ अ रिलायबल मोटरसाइकिल। एंड आई थिंक ये मोटरसाइकिल के अंदर वो चीज़ें हैं कि जो एक रिलायबल मोटरसाइकिल वारंट करती है। विद रिगार्ड्स टू द की पॉइंट्स कि इस मोटरसाइकिल की फ़ीचर्स क्या हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आपसे कोई ये बात आकर कहता है ना कि जी ये सो कॉल्ड ऑफ रोड मोटरसाइकिल है, तो पहली बात तो ये कि वो बंदा इस मोटरसाइकिल के कॉन्सेप्ट को ही नहीं समझा है। दीज आर द काइंड ऑफ मोटरसाइकिल्स विच आर नोन एज क्रॉसओवर्स। क्रॉसओवर्स ये होती हैं कि जैसे आपने एक कार और एक SUV का क्रॉसओवर बनाया है। ये एक नया सेगमेंट मार्केट के अंदर आया है और इस सेगमेंट को बहुत ज़्यादा आजकल सराहा जा रहा है। तो दिस इज़ दैट काइंड ऑफ मोटरसाइकिल। अगर आप ये समझते हैं कि जी मैंने ट्रेल ख़रीदनी है या ऑफ रोड मोटरसाइकिल ख़रीदनी है प्योरली, तो दिस इज़ नॉट दैट मोटरसाइकिल। उसके लिए आप यूनाइटेड रेसर 125 उठा लीजिए, वो बहुत अच्छी ऑफ रोड की मोटरसाइकिल है। लेकिन दिस इज़ अ क्रॉस ओवर। ये आपको, इसको आप कहेंगे क्रॉस ओवर कहिए या डुअल स्पोर्ट मोटरसाइकिल कहिए, उसके आस पास है ये। इसकी हाइट रेगुलर YBR से थोड़ी सी ऊँची है, थोड़ी सी ज़्यादा है। और सेकेंडली ये कि इसके फ्रंट के जो फोर्क्स हैं, टेलीस्कोपिक फोर्क्स, वो अच्छे हैं थोड़े से। और इसके ऊपर उन्होंने देख सकते हैं कि बूट्स भी दे रखे हैं फॉर प्रोटेक्शन, कि अगर आप कभी कभी ओकेजनली ऑफ रोड पे जाना चाहें। फ्रंट के ऊपर इसके एलॉयज़ हैं, ज़ाहिर है रियर पे भी एलॉयज़ हैं। फ्रंट पे इन्होंने डिस्क दे रखी है 240 mm की, और रियर के ऊपर इसके ड्रम ब्रेक्स हैं। और अगरचे सिंगल पिस्टन कैलिपर है, लेकिन इसके ब्रेक बहुत अच्छे हैं बहुत सी दूसरी मोटरसाइकिल से जो मैंने चलाई है। सेकेंडली, फ्रंट के ऊपर 275/18 के आपके स्टॉक के टायर है, पैंथर का, ट्रैकर का, जो कि अच्छा टायर है। मेरे ख्याल में 1 साल में ये टायर अभी तक मुझे फ्लैट नहीं हुआ, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। और इसकी इतनी ज़्यादा वेयर एंड टेयर भी नहीं है, तो इट्स अ लॉन्ग लाइफ एंड हैज़ डिसेंट ग्रिप। नॉट वेरी गुड ग्रिप, लेकिन इसकी डिसेंट ग्रिप है और ऑफ रोड पर भी इसको ले जाने में इतना इशू नहीं होता है। हाँ, रियर के ऊपर इन्होंने जो ट्रैकर दे रखा है, इट कुड हैव यूज सम अ लिटिल बिट अपग्रेड, तो मैंने उसके अंदर अपग्रेड कर रखा है। अगर आप यहाँ पर ला के दिखाइए, थोड़ा सा कैमरे को उधर लेकर आइए और ये दिखाइए कि इसके रियर के ऊपर मैंने शिंको 244 का टायर लगाया हुआ है, 4-10-18 4.10-18। तो ये टायर है और आई थिंक दिस इज़ अ डिसेंट टायर। अगर ये स्टॉक के अंदर ये टायर इसके ऊपर लगा के देते हैं तो दे कुड हैव डन अ रियली गुड जॉब। अच्छा, सीट्स के ऊपर अगर आपको दिखाऊं, इसकी सीट रिलेटिवली कंफर्टेबल है, अगरचे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं है, लेकिन जो बहुत सी दूसरी मोटरसाइकिल्स हैं उनके मुकाबले में इसकी सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर राइड क्वालिटी के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो देयर इज़ नथिंग लाइक दिस इन द मार्केट राइट नाउ फॉर दिस प्राइस। तो इस हिसाब से मैं इस मोटरसाइकिल को हमेशा रेकमेंड करता हूँ लोगों को कि अगर आपको लंबे सफ़र के ऊपर जाना है और आपको आरामदेह सफ़र करना है तो YBR इज़ अ वेरी गुड मोटरसाइकिल। और आई एम राइडिंग अ YBR G फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि मुझे कभी कभी कच्चे रास्ते के अंदर भी जाना पड़ जाता है। तो दैट 50-50 ग्रिप और 50-50 पर्पस के लिए ये अच्छी मोटरसाइकिल है। देयर इज़ नथिंग लाइक दिस इन द मार्केट राइट नाउ। दे है एक अदद जो रोड प्रिंस वालों की रॉबिन्सन 150 है, लेकिन आप उसकी प्राइस के ऊपर चले जाएँ तो वो तकरीबन आपको 2 लाख की पड़ जाती है और ये आपको 1,32,000 की पड़ रही है। तो दैट इज़ वन थिंग टू कीप इन माइंड। सेकेंडली, इसका जो हाई पॉइंट है यामाहा का, वो इसकी आफ्टर सेल्स सर्विस है। जब ये सबसे पहले आई थी, लोगों ने कहा जी प्लास्टिक है जी, और जी इसके पार्ट्स नहीं मिलेंगे, बड़े महंगे पार्ट्स हैं, फलाना है, ढिमकाना है। तो आप देख सकते हैं कि 1 साल से ऊपर हो गया और इसका मेरा कोई प्लास्टिक का पार्ट टूटा नहीं है।
और शदीद गर्मी में भी चलाया है, शदीद सर्दी में भी चलाया है, कोई प्लास्टिक का पार्ट इसका टूटा नहीं है। अब आते हैं इसके प्रॉब्लम्स, जो मुझे प्रॉब्लम्स इसके साथ फेस हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मैंने आपको बताया है कि ये मोटरसाइकिल अगरचे बहुत अच्छी मोटरसाइकिल है, डिसेंट मोटरसाइकिल फॉर अ 125 सीसी, इट्स अ 123 सीसी एक्चुअली, लेकिन 125 के सेगमेंट के अंदर बहुत अच्छी मोटरसाइकिल है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वन ऑफ द बेस्ट मोटरसाइकिल इन द मार्केट राइट नाउ। इसके मुकाबले में अभी कोई दूसरी मोटरसाइकिल पाकिस्तान में नहीं है। अलबत्ता, और ये बहुत बड़ा अलबत्ता है, इट इज़ एन अंडर पावर्ड मोटरसाइकिल। अगर आप जो भाई इसको कह रहे हैं कि जनाब इट्स नॉट एन ऑफ रोड, उसकी वजह यह है कि इट डजंट हैव इनफ टॉर्क। इसकी टॉर्क इतनी नहीं है स्टॉक कंडीशंस के अंदर कि ये बहुत ज़्यादा चढ़ाइयों के ऊपर और हाई एल्टीट्यूड के ऊपर चल सके। वहाँ पर बहुत सी दूसरी 125 सीसी की मोटरसाइकिल्स भी फेल हो जाती हैं, जो कि कहते हैं ना कि मैं तो ओ भी लेसा, उनकी भी मोटरसाइकिल अक्सर फेल हो जाती है। लेकिन अगर आप इसके अंदर 150 सीसी के अंदर ये इट्स एन अमेजिंग मोटरसाइकिल। अभी ये 150 सीसी के ऊपर है, मैंने इसके ऊपर एक मॉड किया है। तो हैविंग सेड दैट, राइड पोजीशन की तरफ अगर हम आके देखते हैं कि इसका राइडिंग पोस्चर कैसा है, तो एज यू कैन सी, सबसे मज़े की बात यह है कि मुझे इसके अंदर आगे अपने आप को लीन नहीं करना पड़ता। फॉरवर्ड लीनिंग पोजीशन नहीं है, एग्रेसिव राइडिंग पोजीशन नहीं है, अनलाइक रोड प्रिंस वेगो, ठीक है। राइड्स वेरी कंफर्टेबली। कंफर्ट लेवल के हिसाब से जब हम बात कर रहे थे, तो मैं आपको बताऊं, आराम से मैं इस मोटरसाइकिल को 100 की स्पीड पे लेके चला जाता हूं, और हाई स्पीड पे भी इसकी ग्रिप बहुत अच्छी रहती है, रोड ग्रिप। इवन स्टॉक टायर्स इसकी ग्रिप बहुत अच्छी रही है मेरे लिए। अगरचे मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा ग्रिप चाहिए थी, मैंने उसको इसके अंदर एक बड़ा टायर डाला है। और सेकेंडली ये जो इसका एक लिमिटेशन है कही है कि अगर इसके अंदर बेहतरी की गुंजाइश है, तो ये बेहतरी की गुंजाइश ये हो सकती है कि जो आप इसके फुट पैक्स देख रहे हैं, फ्रंट फुट पैक्स, ठीक है, राइडर्स फुट पैक्स, ये अव्वल तो रिट्रैक्टेबल नहीं है। लॉन्ग राइड्स के ऊपर अक्सर क्या होता है कि इसका जो रबर है वो खिंच के बाहर आ जाता है, और जो अगरचे बहुत डेंजरस चीज़ है। मेरे साथ एक दो मरतबा कोहाला की ट्रिप के ऊपर ये चीज़ हो चुकी है कि मैं इस पर खड़ा होकर बाइक चला रहा हूँ और अचानक से मेरा पाँव स्लिप होते होते बचा। मैंने कहा देखूँ तो क्या हुआ है, तो मैं जैसे ही बैठा हूँ तो ये रबर जो है बाहर आ गया। तो अगर ये परमानेंट फुट पैक्स या ऐसे लगा दें फुट पैक्स जो रिट्रैक्टेबल भी हों और साथ में ये इनका रबर बाहर ना आए, तो इट कैन मेक अ रियली गुड एडवेंचर मोटरसाइकिल। स्टिल इज़ अ गुड मोटरसाइकिल, लेकिन मैं आपको बताया कि स्टिल अ लिटिल बिट अंडर पावर्ड। मैं इसको लेकर गया हूँ कागान नारान के अंदर और इवन सैफुल मुलूक के एरिया के अंदर, और सैफुल मुलूक की तरफ जाते हुए मेरी बाइक ने बिल्कुल पावर छोड़ दी। अब हाई आरपीएम पे जा रही है बाइक और पावर छोड़ रही है। बाइक ने अपनी जान छोड़ दी, जबकि इसके मुकाबले में सुजुकी GS 150 आराम से जा रही थी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो देयर इज़ वन थिंग टू पॉन्डर कि अगर आप इसको लेके जाना चाहते हैं उन इलाकों में, और इफ़ यू थिंकिंग अबाउट टेकिंग सुजुकी GS 150 और यामाहा YBR 125G, तो आई वुड रिकमेंड GS 150, क्योंकि वहाँ पर वो आराम से चली गई थी। मैं आपको उसकी वीडियो दिखाता हूँ। क्या हुआ? फिर बंद? मुझे नहीं पता क्या हुआ, बंद हो गया। मैंने तो खड़ा कर दिया। 4 RPM पे एक्सीलरेटर लेके जाओ, जाता ही नहीं है बाइक। हाँ, ये बाइक तेज लेके क्लच छोड़ो, ये नहीं होना। पेट्रोल की सेटिंग छड़ी, क्लच प्लेट्स इसकी उड़ गई थी। पार्ट्स के लिहाज से मैं आपको बताता हूँ कि यामाहा ने अच्छा काम किया है। जो लोग कह रहे थे पार्ट्स नहीं मिलेंगे, अब पूरे पाकिस्तान में इसके पार्ट्स भी अवेलेबल हैं। तो देयर इज़ अनदर गुड पॉइंट ऑन यामाहा's बिहाफ। वारंटी के हिसाब से क्या क्या प्रॉब्लम्स आए मैंने आपको बताया क्लच प्लेट्स का, लेकिन वो वारंटी में कवर्ड नहीं होता जनाब उनके नज़दीक। अलबत्ता इसके सैलेंसर से मुझे प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी। फॉर दैट आई वेंट टू नईम इलियास डार जेलम ऑटोज़ में, और जो वारंटी इशू था, तो यामाहा ने क्या किया कि मेरे लिए पूरा बेंड समेत साइलेंसर इसका चेंज कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। सेकेंडली मेरे पास प्रॉब्लम आ रहा था इसके गियर पोजीशन इंडिकेटर का, कि मुझे ये बता नहीं रहा था कि गियर पोजीशन इसकी कहाँ पर है। तो पता चला कि उसका ड्रम जो है लगता है इंजन के अंदर, वो ड्रम फेल कर गया है और वो बाहर नहीं आ रहा। तो उन्होंने यामाहा ने वारंटी में मुझे इसका दूसरा ड्रम लगा के दे दिया। थोड़ा करीब लेकर आइए इसको, तो आपको थोड़ा सा दिखाते हैं यहाँ पर कि अभी तो मैंने इसको धोया था, लेकिन बहरहाल आपको बताता हूँ। एक इशू आपको लॉन्ग रन पे आ सकता है अगर आप प्रॉपर ग्रीसिंग नहीं करेंगे इसकी, वो ऑक्सीडेशन का इशू है। इसके ऊपर ज़रा से इनको जूम करके दिखाएं कि ये ऑक्सीडेशन थोड़ी बहुत इसके ऊपर होनी शुरू हो गई है, तो बी केयरफुल ऑफ दैट थिंग, ठीक है। अदर देन दैट इट इज़ अ वेरी डिसेंट मोटरसाइकिल, और मैंने अक्सर सोचा था कि मैं कोई दूसरी मोटरसाइकिल ख़रीदूँगा,
ये जो आप मेरे पहले रिव्यू देख चुके हैं सिंग्सकी के, मैं इसी नीयत से गया था कि मैं मोस्ट प्रॉबली इसको उस मोटरसाइकिल को परचेज़ कर लूँगा, लेकिन व्हाट एक्चुअली लेट मी डाउन व्हाइल बाइंग दैट मोटरसाइकिल वाज द वाइब्रेशंस, कि वो शहर के लिए तो बहुत अच्छी मोटरसाइकिल है लेकिन लॉन्ग रूट के ऊपर वो मोटरसाइकिल मार देगी। अपग्रेड्स आप इसके अंदर बहुत सारे डाल सकते हैं, मैं अभी दिखाऊंगा। मैं आप इसका पूरा फ्रंट फेट बार मैंने इसके अंदर अभी लगाऊंगा और बहुत सारी एक्सेसरीज मौजूद हैं। मैंने आपने देखे ये फ्रंट के ऊपर एक्स्ट्रा लाइट्स लगाई हैं नाइट के ऊपर चलाने के लिए। रियर में मैंने अपने एक सेफ गार्ड लगवाया है आफ्टर मार्केट जिसके अंदर फॉग लाइट्स हैं। दे हैवंट लेट मी डाउन। जब एडिटिंग करने लगा तो लास्ट मिनट पे मुझे ख्याल आया कि यार इन लोगों को दिखा भी दूँ जो मेरा वर्क इन प्रोग्रेस था। तो मैं बाइक को भी मैंने साफ़ नहीं किया है, तो इसी तरह मुलाज़ा फरमाइए कि इसमें क्या क्या चेंजेस हैं। मैंने बताया था कि ये स्टड के बॉक्सेस लगाए थे मैंने, क्रूज़र बॉक्सेस से 20 पे मैंने रैप किया हुआ ब्लैक, क्योंकि बड़ी जल्दी इन पे ख़राश आ जाती है। डिसेंट बॉक्सेस हैं, ठीक है, वाटर प्रूफ नहीं है, याद रखें। थोड़ा बहुत इसके अंदर पानी कभी कभी चला जाता है, लेकिन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। ये थैली लटका के चलाने से बेहतर है, ठीक है। और फाइनली रैप करवाया है इसको भी दोबारा से ब्लैक में, मैट ब्लैक में। ये रेंथॉल की फैट बार लगाई है जो ज़रा रेगुलर बार से थोड़ी सी चौड़ी है। बाराकूडा की मेरी ग्रिप्स हैं, ये ज़रा ज़्यादा आरामदेह होती हैं। और इसके अलावा ये मैंने आपके क्लच लेवर और ब्रेक लेवर गार्ड्स लगाए हैं। नीचे मैंने आप देख सकते हैं फॉग लाइट्स। अभी मैं आ रहा था, इतनी डेंस फॉग थी, मैंने ऊपर की सारी लाइटें ऑफ़ की, सिर्फ ये नीचे की लाइट जला के चलाया तो मुझे नज़र आया सही तरह से, वरना मुझे नज़र भी नहीं आ रहा था क्योंकि वाइट लाइट थी मेरी। जनरली ये है। इसके अलावा ऊपर भी मैंने लाइट्स लगाई हैं कि रात के वक्त में अगर आपको इनफ लाइट नहीं मिल रही होती तो आप वो यूज़ करें। क्रैश बार लगा रखी है, क्रैश गार्ड कह लें, ठीक है। इसके अलावा ये 5 वोल्ट बैटरी चार्जर मैंने इसके ऊपर लगाया है ताकि आपका सेल फ़ोन वगैरह की, टैबलेट वगैरह के लिए ये चार्ज कर सकें ऑन द गो। अगर वो आपको इनफ वोल्टेज नहीं प्रोवाइड कर रहे तो एक अदद एक्स्ट्रा सिगरेट लाइटर भी, अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आपकी मर्ज़ी, मैं तो नहीं पीता, लेकिन मैं इसके अंदर एक ड्यूरासेल वगैरह का अच्छा सा USB चार्जर लगाता हूँ। एक और चीज़ मैंने इसके अंदर फ्लैशर लगाया है, अलग से आफ्टर मार्केट पार्ट है, अभी इसके अंदर लगाना रह गया है। उसकी वायरिंग मैं थोड़ी सी फिगर आउट कर रहा हूँ किल स्विच के साथ। ये मेरे कुछ चंद मॉड्स हैं मोटरसाइकिल के जो मैंने अपनी राइडिंग ईज़ के लिए बनाए हैं। फैट बार लगाने से मेरी राइडिंग पोस्चर काफ़ी बेहतर तो नहीं कहूँगा, लेकिन वैसा का वैसे ही रहा है। अलबत्ता मेरी ज़रा आरामदेह, हाथ ज़रा आरामदेह पोजीशन के ऊपर आ गए हैं और आगे आप देख सकते हैं काफ़ी नीट एंड क्लीन हो गया है, काफ़ी साफ़ सुथरा लग रहा है सब कुछ। तो दैट इज़ वन थिंग। फाइनली रियर पे मैंने आपको बताया है जैसे कि मैंने टायर लगाया है, और ये टायर है गोल्डन बॉय शिंको SR 244 4/10/18 का, और ये इस साइज़ में भी देखें कि मेरे चेन कवर को हिट नहीं कर रहा। सो दैट इज़ अ गुड थिंग, इसलिए मैंने लगाया है। एक फ़ीचर जो यामाहा का रह गया था, जो अक्सर मैं थे उन लोगों के पास भी नहीं होता, हमारे पास यामाहा में है, बहुत सारी बाइक्स के अंदर है, इवन सुजुकी GS 150 में भी है, वो एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड आपके शॉक्स हैं, रियर शॉक्स। तो आप इसकी स्टिफनेस एडजस्ट कर सकते हैं। अभी मैंने इसको बिल्कुल सॉफ्टेस्ट के ऊपर कर रखा है क्योंकि इससे मुझे राइड में ज़्यादा कंफर्ट मिलती है। जब 2 बंदे बिठाते हैं तो मैं इसको स्टिफेस्ट पे कर देता हूँ, तो राइड थोड़ी सी ऊंची हो जाती है, बाइक थोड़ी सी कहें कि ज़रा सी स्टिफ हो जाती है बल्कि, लेकिन 2 बंदे आराम से इसमें बैठ जाते हैं और टायर फिर टच नहीं करता। ऑन है, ठीक है। एक पॉइंट जो मैं समझता हूँ कि यामाहा को कर देना चाहिए था, इवन रावी जो पियाजियो को लेकर आई है, चाइनीज़ उनकी बिल्ड मोटरसाइकिल है, उसमें था, लेकिन यामाहा नहीं लेकर आई। वो एक इसके अंदर किल स्विच मिसिंग है जो सुजुकी GS 150 में भी मौजूद है, और सेकेंडली ये इसके अंदर डिपर कोई नहीं है। तो मैंने आफ्टर मार्केट ये चेंज करवाया है और नाउ आई हैव इंस्टॉल अ डिपर और अ फ्लैशर, और वाइट LED वगैरह इसके अंदर लगाई है। यामाहा के बारे में आपको बताऊँ, यामाहा इज़ नॉट अ रेस बाइक एट ऑल। ये रेस बाइक नहीं है। आप रेस लगाते हैं, लगाए करें, वैसे भी आई एम अगेंस्ट स्ट्रीट रेसिंग, लेकिन अगर आपको रिलायबल मोटरसाइकिल चाहिए तो आई थिंक YBR इज़ अ वेरी रिलायबल मोटरसाइकिल स्टिल।
इसके इंजन भी बहुत अच्छा है, इंजन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इसका आप सही टाइम के ऊपर ऑयल चेंज कराते रहें तो इट वोंट गिव यू एनी प्रॉब्लम्स। दैट्स इट फॉर नाउ। अब मुझे बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं मज़ीद इसके बारे में जानना। मैं समझता हूँ कि अगर ये मोटरसाइकिल यामाहा 150 सीसी में निकालेगा और इसकी प्राइस 1,40,000 भी होगी तो पब्लिक इसको ज़रूर ख़रीदेगी। यार जब वो लोग आर्ची को ख़रीद सकते हैं तो इसको क्यों नहीं ख़रीदेंगे? तो दैट्स अ थॉट, ठीक है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। सो दैट्स इट फॉर नाउ। अबे यार, ओ भाई, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस मोटरसाइकिल को मैं आराम से ओ तेरी की एक सेकंड रुके, ओ डालो भैया।